हाय फ्रेंड्स, मैं सोना कुमारी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आपने मेरी पीछे वाली क्लास देखी होगी। फर्स्ट क्लास अपनी बेसिक फंडामेंटल की, कंप्यूटर फंडामेंटल की हो चुकी है। आप लोगों का बढ़िया रेस्पॉन्स आया, अच्छा रेस्पॉन्स आया, तो आज अपनी दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो पीछे आपने जिसने भी पीछे वाली क्लास, फर्स्ट क्लास नहीं देखी, तो आप एक बार पीछे वाली क्लास ज़रूर देखें। और उस क्लास में जो भी चीज़ आपको कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो आप कमेंट बॉक्स में अपना टाइप कर सकते हैं। अपन उसका सॉल्यूशन या जो भी आपका डाउट है उसका क्लियरिफिकेशन अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। साथ ही साथ आपको कमेंट बॉक्स में के ज़रिए भी आपको उसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स के द्वारा अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको नेक्स्ट क्लास में भी मिल जाएगा। अब अपन एक बार थोड़ा सा पीछे की क्लास का अपन देख लेते हैं। भाई अपन ने फर्स्ट क्लास में क्या देखा था। तो देखो, फर्स्ट क्लास में अपन ने देखा था कंप्यूटर क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है। साथ ही साथ फिर अपन ने देखा था कि कंप्यूटर के 3 बेसिक प्रोसेस होते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। फिर अपन ने देखा कि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेज कौन कौन सी होती है, प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी होती है और आउटपुट डिवाइसेज कौन सी होती है। तो देखो, सबसे पहले अपन जो अपन ने पीछे पढ़ा था उसके बारे में एक बार मैं लिख देती हूँ। वे अपन पढ़ चुके हैं, इनपुट डिवाइसेज, प्रोसेसिंग डिवाइसेज और आउटपुट डिवाइसेज। देखो, अपनी आज की क्लास उन्हीं बच्चों को समझ में आएगी जिन्होंने फर्स्ट क्लास देखी है या फर्स्ट क्लास में आपने उसका रिवीजन किया है, तभी आपको ये वाली क्लास समझ में आएगी। अब देखो, मैंने इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहली डिवाइस बताई थी कीबोर्ड। तो आज अपन कीबोर्ड के बारे में ही डिस्कस करेंगे। देखो, पीछे की क्लासेस जब तक नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस काम में लेते हैं, प्रोसेसिंग करने के लिए कौन सी डिवाइस काम में ली जाती है, आउटपुट के लिए कौन सी डिवाइस काम में ली जाती है। तो देखो, ये अपन ने पीछे डिस्कस कर लिया है। एक बार रिवीजन के लिए मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है, भी ये अपन पढ़ चुके हैं पीछे की क्लास में। अब देखो, सबसे पहले अपन पढ़ रहे थे इनपुट डिवाइसेज, उसमें अपन पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेज में सबसे पहले डिवाइस अपन पढ़ेंगे कीबोर्ड। देखो, कीबोर्ड क्या होता है अपन ने पीछे पढ़ा था क्लास में भी। अपन क्या करते हैं, इनपुट के लिए अपन अल्फाबेट्स देते हैं, नंबर्स देते हैं, सिंबल्स देते हैं, कोई कमांड देते हैं। तो वो जो अपन दे रहे हैं, तो वो अपन किसी भी अल्फाबेट्स को, नंबर्स को अपन इनपुट के रूप में देना चाहते हैं, तो उसके लिए अपन डिवाइस यूज करेंगे कीबोर्ड। तो देखो, कीबोर्ड क्या होता है, सबसे पहले अपन देखेंगे कीबोर्ड होता क्या है। तो देखो, कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस। अपन पढ़ ही रहे इनपुट डिवाइसेज। तो कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जो यूजर के द्वारा इंस्ट्रक्शन लेकर कंप्यूटर को या कंप्यूटर के प्रोसेसर को देता है। जो क्या करता है, कंप्यूटर अपने यूजर से क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस लेता है और उन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेसिंग करने के लिए भेजता है। तो इनपुट लेने के लिए कीबोर्ड का यूज किया जाता है, या अपन कह सकते हैं कि अपन यूज कर रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शंस देंगे, कोई कमांड देंगे, उस कमांड के माध्यम से अपन कीबोर्ड का यूज करेंगे। अब देखो, सबसे पहले बात आती है कीबोर्ड के द्वारा किस किस प्रकार की कमांड्स अपन दे सकते हैं। तो देखो, मैंने लिखवाया था भाई, ए से लेके जेड तक के जो भी अल्फाबेट्स हैं, वो अल्फाबेट्स अपन कीबोर्ड के द्वारा दे सकते हैं। 0 to 9 के नंबर्स हैं, वो अपन दे सकते हैं। कोई भी जो सिंबल है, उन सिंबल्स का यूज भी अपन कीबोर्ड के द्वारा करते हैं। अब देखो, बात आती है भाई, अपन इन चीजों का अपन देते हैं, तो देखो कीबोर्ड पे किस प्रकार की कीज होती है, कौन कौन सी कीज होती है, किस प्रकार की का क्या यूज है, कौन सी कीज को क्या कहा जाता है, उन सब के बारे में अपन देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात आती है कीबोर्ड पे कितनी की होती है। सभी ने देखा होगा, पढ़ा होगा, यूज भी करते हैं। तो कीबोर्ड पे कितनी कीज होती है,
सबको पता है। तो देखो बेसिकली पहले पर मैं एक बार बता देती हूँ कि वैसे तो कीबोर्ड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन मोस्टली अपन बोलते हैं भाई एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है। दो प्रकार के अपन कीबोर्ड लेके चलते हैं, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है। देखो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज होती है। अब देखो अपन को हर एक जो की है 104 जो स्टैंडर्ड नॉर्मल जो अपन कीबोर्ड लेके आते हैं, एक अपन बेसिकली टाइपिंग के लिए यूज करते हैं अपन कीबोर्ड, तो वो जो कीबोर्ड होता है वो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, उसमें 104 कीज होती है। अब अपन को पता भी होना चाहिए भी 104 कीज है तो कौन सी की का क्या यूज है, कौन सी की को किस कैटेगरी में रखा गया है। तो देखो अपन देखेंगे भी 104 जो कीज है इनको अलग अलग कैटेगरी वाइज यूज के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले अपनी हेडिंग लगा लो कीबोर्ड। तो कीबोर्ड की परिभाषा आप लिख सकते हो। तो कीबोर्ड क्या है, यह एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है जो यूजर के द्वारा इंस्ट्रक्शंस या फिर आप कमांड्स भी कह सकते हो, जो यूजर के द्वारा इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स लेकर प्रोसेसर के पास भेजता है, प्रोसेसर के पास भेजता है। भेजता है, ठीक है। तो क्या है, एक इनपुट डिवाइस, ये तो अपन ने देख ही लिया, जो क्या करता है यूजर के द्वारा जो भी कमांड्स जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं वो इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसर के पास भेजता है प्रोसेस होने के लिए। अब देखो अपन इसके द्वारा किस प्रकार के या किस टाइप का इंस्ट्रक्शन या कमांड अपन देंगे। तो अपन ने पीछे की क्लास में पढ़ा था भी अपन इनपुट के रूप में डेटा देते हैं, रो फैक्ट देते हैं, पढ़ा था। तो जो रो फैक्ट्स हैं वो रो फैक्ट्स के रूप में अपन ने देखा था भी क्या देंगे, कोई भी अल्फाबेट देना है, किसी का नाम वगैरह देना है, या कोई भी अपन को नंबर्स देने हैं, इसमें नंबर्स अपने 0 to 9 आ जाता है, कोई भी अगर अपन को सिंबल देना है वो अपन किसके द्वारा दे सकते हैं, कीबोर्ड के द्वारा अपन दे सकते हैं। अब देखो अपन कुछ ऐसी कमांड्स या ऐसे काम भी होते हैं जो माउस या किसी अदर डिवाइस के द्वारा दिए जाते हैं, वो अपन कीबोर्ड के द्वारा भी दे सकते हैं, लेकिन उनके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। एक बार अपन बात कर लेते हैं भी कीबोर्ड क्या होता है। तो कीबोर्ड क्या होता है सबको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं भी कीबोर्ड में कीज कितनी होती है, तो ये भी लिख लेना। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज होती है। एक स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड होता है उस स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज होती है, ठीक है। अगर आप कहोगे भी स्टैंडर्ड नहीं है दूसरे टाइप का है, तो दूसरे वाले टाइप के जो कीबोर्ड है मान लो मल्टीमीडिया, देखो मल्टीमीडिया अलग अलग टाइप्स के आते हैं। कई मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 116 कीज भी आती है, कईयों में 124 भी आती है, 120 भी आती है, तो वो फिक्स नहीं है। लेकिन एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज आती है, ठीक है। तो इनमें आप 116 भी हो सकती है, वो देखो अलग अलग टाइप में डिपेंड करेगा। 120 भी होती है, कईयों में 124 भी होती है, अलग अलग टाइप की है, तो कोई कंफर्मेशन नहीं है भी फिक्स ही है यही की जाएगी। लेकिन एक स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड होता है उसमें 104 कीज होती है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको साथ में आप जैसे जैसे देखते जा रहे हैं आप नोट डाउन करते जाइएगा। देखो आप जब लिखोगे तो आपको दो बेनिफिट होते हैं, एक तो आपकी राइटिंग स्किल बेस्ट होती है, इम्प्रूवमेंट होता है, साथ ही साथ कोई भी चीज आप बाई हैंड लिखते हो तो आपको याद जल्दी होता है। तो इसको नोट करते रहे एक अच्छी सी नोटबुक बना के। तो यहाँ तक देखो हो चुका है
ये तो था कीबोर्ड के बारे में। भी कीबोर्ड क्या होता है, कितनी कीज होती है। अब अपन बात करते हैं भी कीबोर्ड में कितने प्रकार की कीज होती है। भाई अपने भी बात की 104 कीज होती है, तो 104 कीज कौन कौन सी होती है, इतनी सारी जो कीज है, किस की का क्या यूज है। तो अपन कैटेगरी वाइज इनके अलग अलग 5-6 टाइप्स हैं, वो अपन कर लेते हैं। तो देखो मैं बात करती हूँ टाइप्स ऑफ कीज की। कीबोर्ड पे अपने जो कीज है, उन कीज के कितने प्रकार हैं या कितने प्रकार की है। तो देखो एक तो सबसे पहले आती है अपने फंक्शन कीज। एक टाइप की तो होती है फंक्शन कीज। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है अल्फाबेट कीज। अल्फाबेट कीज, न्यूमेरिक कीज, नेविगेशन कीज, टॉगल कीज, और आप कह सकते हो कॉम्बिनेशन कीज। या इन्हीं में कुछ मॉडिफायर कीज भी आ जाते हैं। अभी मैं कंफ्यूजन दूर कर दूंगी भी मॉडिफायर कीज कौन सी होती है। 5-6 प्रकार की होती है। इनके अलावा जो बच गई फिर अपन कह सकते हैं स्पेशल कीज, अदर स्पेशल कीज। ये देखो 5-6 आप कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फंक्शन कीज होती है, अल्फाबेट कीज होती है, न्यूमेरिक कीज होती है, नेविगेशन कीज होती है, टॉगल कीज होती है, या कॉम्बिनेशन या मॉडिफायर कीज भी कह सकते हो, या फिर अदर स्पेशल कीज अपनी होती है। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं फंक्शन कीज की। फंक्शन कीज को एक बार मैं स्किप करके अल्फाबेट और न्यूमेरिक कीज में आती हूँ। तो देखो अल्फाबेट नाम से ही पता चल रहा है, अल्फाबेट मतलब कीबोर्ड पे अपने जो अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश के ए से लेके जेड तक के 26 जो लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, स्मॉल या कैपिटल, अलग अलग अब हम बात करेंगे स्मॉल कैसे आएगा कैपिटल कैसे आएगा। तो जो भी एक बार अपन 26 कैरेक्टर अपन काउंट कर लेते हैं भाई, अल्फाबेट ए से लेके जेड तक की जो एबीसीडी है या अल्फाबेट्स है, वो अल्फाबेट कीज में आते हैं। दूसरी आती है न्यूमेरिक की या नंबर्स की भी आप बोल सकते हो, जो 0 से लेके 9 तक के अपने नंबर, जितने भी नंबर है अपने 0 से लेके 9 तक के डिजिट नंबर्स होते हैं, इन्हीं से अपने फिर लाखों करोड़ों की संख्या क्रिएट हो जाती है। तो 0 से लेके 9 तक के जो डिजिट हैं नंबर्स हैं, वो अपने न्यूमेरिक कीज में आते हैं। ठीक है, अब इन चीजों को तो आप जानते हो भी, ये 10 नंबर्स की हो गई, 26 आपके अल्फाबेट्स की हो गए, ये तो सभी जानते हैं, सभी स्टार्टिंग से एबीसीडी ही पढ़े हो, 1 2 3 ही पढ़े हो। ठीक है, तो ये तो जानते हो। अब अपन बात करते हैं पहला जो अपने आता है फंक्शन कीज। देखो नाम से कुछ फंक्शन अपन बार बार रिपीट करते हैं भाई, फंक्शन फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है, मतलब कोई स्पेशल काम होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। तो देखो अपनी क्या है फंक्शन कीज, मतलब इन कीज का यूज भी क्या होता है, अपने कुछ स्पेशल काम को, स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए अपन इन कीज का उपयोग करते हैं। तो देखो एक बार मैं आपको कीबोर्ड पे दिखा देती हूँ कौन सी तो फंक्शन कीज होती है और कौन सी अपने नंबर की होती है। कीबोर्ड आपने देखा होगा, सभी को दिख गया होगा सामने। ठीक है, तो देखो ये जो अपने है ये एक कीबोर्ड है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड अपन बोल सकते हैं। इस स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज है, काउंट करके आप देख सकते हो। कई कीबोर्ड में 102 भी मिलेगी, उसका भी मैं कंफ्यूजन दूर कर दूंगी स्टैंडर्ड में, लेकिन ज्यादातर अब जो आते हैं उनमें 104 ही मिलेगी। अब देखो अपन बात करते हैं सबसे पहले फंक्शन कीज की। फंक्शन कीज कौन सी होती है, जिन पे F1 से लेके F12 तक की डिजिट लिखी हुई होती है, नाम लिखा हुआ आता है, इन्हीं को अपन बोलते हैं फंक्शन कीज। मतलब अपने फंक्शन कीज की संख्या 12 होती है। अब कौन सी की का यूज क्या है,
वो मैं अभी आगे बता दूंगी। एक बार अपन सिंपली देख रहे हैं भी कौन सी की को फंक्शन कीज बोलेंगे, कौन सी कीज को अपन अल्फाबेट, अल्फा न्यूमेरिक जो भी है तो वो बताएंगे। ठीक है, फंक्शन कीज कई बार क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है एग्जाम वगैरह में भी। सबसे ऊपर वाली जो कीबोर्ड में कीज की रो होती है, जो संख्या ये अपने दिख रही है, ये रो है। इस रो में जो कीज है सबसे ऊपर वाली, इनको किस नाम से जाना जाता है, ये किस प्रकार की होती है, तो ये जो सबसे ऊपर वाली है ये अपने फंक्शन की होती है। कौन सी की होती है? अपने फंक्शन की होती है। फिर नीचे अपन को दिखाई दे रहा है ये 0 से लेके 9 तक की 1 2 3 4। ठीक है, ये जो अपन को नंबर दिखाई दे रहे हैं ये नंबर, साथ ही साथ इस कीबोर्ड पे कुछ नंबर के साथ कुछ सिंबल्स भी होते हैं, जैसे @ का, हैज, डॉलर, परसेंटेज वगैरह, माइनस, प्लस, गुणा, भाग। ठीक है, तो ये जो अपने आ रहे हैं ये सिंबल प्लस नंबर्स न्यूमेरिक की पे आता है। अब सिंबल्स का यूज कैसे करेंगे वो मैं भी आगे बता दूंगी। फिर आता है अपने जस्ट नंबर की के बाद में अपने नीचे 3 जो रो आती है वो 3 रो आती है अल्फाबेट कीज, मतलब ए से लेके जेड तक की, जो अपन कहे QWERT। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, पटवारी वगैरह की कोई एग्जाम आई है भाई, QWERT जो शब्द है वो शब्द किस डिवाइस से रिलेटेड है, तो QWERT मतलब ये एक आपकी जो ये रो है QWERTY, ये आपके लेटर्स है, अक्षर है, अल्फाबेट है, जिनका आपको दे रखा है। ये अपने कीबोर्ड से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है पीछे एग्जाम में, आप कहीं देखोगे तो QWERTY ये जो है ये किस डिवाइस से रिलेटेड है, ये किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? अपने कीबोर्ड से। तो अपने 26 जो अल्फाबेट्स होते हैं वो 3 रो में आ गए। अब देखोगे आप इधर सिंबल्स भी है तो इनको कुछ अलग बोलते हैं, इनके बारे में भी अपन देखेंगे। फिर अपने आती है नेविगेशन कीज, मतलब यहाँ तक ये हो गया। अब इनमें से कुछ की अपन छोड़ रहे हैं, एक बार स्किप कर रहे हैं। नेविगेशन की बात करते हैं तो ये जो अपने आती है ये नेविगेशन कीज आती है, एरो की हुई, आगे पीछे दाएं बाएं मूव होने के लिए, होम पेज अप पेज डाउन, ये जो की है इनको अपन नेविगेशन की बोलते हैं। एक अपन ने देखा था न्यूमेरिक, न्यूमेरिक की के 2 पार्ट होते हैं, एक तो आपके इधर वाले पार्ट में नंबर्स आते हैं, साथ ही साथ एक अलग से अपने इधर न्यूमेरिक पैड दिया हुआ होता है, जिसपे आप केवल अगर आपको नंबर से रिलेटेड काम करना है तो इस पैड का यूज कर सकते हो। लेकिन इसमें भी आप नंबर के अलावा भी कुछ कर सकते हो, इसमें लेफ्ट राइट एरो की का काम भी होता है, कुछ पेज अप पेज डाउन का भी काम होता है, स्क्रोलिंग का काम भी होता है, तो वो किसी की को ऑन या ऑफ होने पे होता है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे अपन। ठीक है, एक बार मैं ऊपर ऊपर का बता रही हूँ नेविगेशन की कौन सी होती है कीबोर्ड में। फिर अपने आता है टॉगल कीज। देखो टॉगल की का मतलब क्या होता है कि ऐसी की, टॉगल वर्ड जहां आ जाता है उसका मतलब होता है कि किसी फंक्शन को ऑन या ऑफ करने पर, किसी भी चीज को या किसी भी फंक्शन को या किसी भी की को बंद या चालू करने पर, मतलब ये ऐसी की है जो ऑन होने पर कुछ अलग काम होएगा, ऑफ होने पर कुछ अलग काम होएगा या फिर होगा ही नहीं। तो ये जो टॉगल कीज होती है, टॉगल की 3 अपने की होती है, एक कैप्स लॉक की होती है, एक नम लॉक होती है, एक स्क्रॉल लॉक होती है, इनके बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे। फिर आता है अपने कॉम्बिनेशन कीज, मतलब ऐसी की जो दूसरे की के कॉम्बिनेशन के साथ काम करती है, जो खुद अकेले कोई काम नहीं कर सकती, वो अपने होती है कॉम्बिनेशन कीज। मैंने इसी के साथ ऑब्लिक लगा के लिखा है मॉडिफायर। कुछ कीज मॉडिफायर होती है, मतलब जो खुद से काम करती है या खुद के अलावा किसी दूसरी की के साथ भी काम करती है। उनमें से कुछ तो कॉम्बिनेशन की वाली कीज आ जाती है, कुछ अलग भी आती है, अभी डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट आती है अदर स्पेशल, मतलब जैसे अपने छूट गई ये जो ये हो गया अपने न्यूमेरिक पैड हो गया, नेविगेशन कीज होगी, ये अपने जो कैप्स लॉक नम लॉक ये अपने हो गया। कॉम्बिनेशन कीज अपने शिफ्ट है, कंट्रोल है, एल्ट है, ये जो कीज आती है ये अपने कॉम्बिनेशन में मॉडिफायर में आती है। अब इनके अलावा जैसे एस्केप है, डिलीट है, बैक स्पेस है, एंटर है, स्पेस बार है, विंडोज है, ये जो की आ जाती है ये अपने अदर स्पेशल कीज में आ जाती है। इनके अलावा अपन बात करें जो अपने कुछ कीज आप 8वां पॉइंट दे सकते हो पंक्चुएशन की।
पंक्चुएशन कीज कौन सी होती है, जैसे कॉमा हुआ, फुल स्टॉप हुआ, कॉलन हुआ, सेमी कॉलन हुआ, इन्वर्टेड कॉमा हुआ, ये जो अपने आ जाती है ये पंक्चुएशन जो अपने कीबोर्ड में यहाँ पे आती है। ये 4-5 जो की है ये अपने पंक्चुएशन कीज में भी आती है, तो इनको अपन पंक्चुएशन की। इसके अलावा 3 अपने यहाँ पे इंडिकेटर्स होते हैं। कीबोर्ड में 3 क्या होते हैं, 3 आपने देखा होगा कीबोर्ड में ऊपर ही ऊपर 3 लाइट जलती है, कभी नहीं भी जलती है, ठीक है। तो ये जो अपनी होती है इंडिकेटर कीज बोलते हैं इनको, ये इंडिकेशन देती है भाई ये वाली की बंद है या चालू है। अभी मैंने बताई थी टॉगल कीज जो ऑन या ऑफ होती है, अब ऑन है या नहीं है उसका पता कैसे चलेगा, इन इंडिकेटर कीज के द्वारा ही अपन को पता चलेगा। तो इनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो एक बार आपको ऊपरी तौर पे बता दिया है भी कौन सी की कहाँ है, कीबोर्ड में कहाँ सी है, कौन सी जगह पे है, कौन सी को फंक्शन की बोलते हैं, कौन सी को नेविगेशन की बोलते हैं। अब देखो अपन कीबोर्ड को एक बार साइड में रख देते हैं। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे फंक्शन कीज की। भाई फंक्शन कीज कौन सी होती है, किस की को अपन फंक्शन की बोलते हैं। तो एक बार 12 जो फंक्शन की है इनके बारे में डिटेल अपन देखेंगे, साथ साथ नोट करते रहना। हेडिंग लगा लो फंक्शन कीज। फंक्शंस कीज अब होती क्या है, अब डिटेल अपन पढ़ लेते हैं। वे फंक्शन कीज होती क्या है, किससे कहेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो फंक्शन की क्या होती है, किसी भी स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए किसी भी फंक्शन वर्ड आ रहा है। फंक्शन क्या होता है, एक अलग चीज होती है। भाई आप नॉर्मली आप कभी घर पे कोई फंक्शन होता है तो क्या बोलते हो, भाई आज हमारे घर पे कोई फंक्शन है, मतलब कुछ स्पेशल काम हो रहा है, कोई स्पेशल टास्क हो रही है जो अदर डे नहीं होती है, वो उसी दिन हो रही है। कभी कभार ही होती है जिसका यूज आप साल में 1 बार 2 बार या लाइफ में 1 बार होता है, उसी को हम फंक्शन बोल सकते हैं। तो फंक्शन किसे कहेंगे, जो कोई स्पेशल काम कर रही है, मतलब जो रेगुलर काम है उससे कुछ अलग हटके कोई टास्क परफॉर्म कर रही है, उनको अपन फंक्शन कीज बोलते हैं। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो फंक्शन कीज की। ये वो कीज है जो किसी स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए काम में ली जाती है। मतलब समझ गए भाई, किसी भी अलग तरह का कोई काम करना चाहते हैं, कोई स्पेशल कोई विशेष काम करना चाहते हैं, उस विशेष काम को करने के लिए अपन किन का यूज करेंगे, फंक्शन कीज का यूज करेंगे। अब अपने बात आती है भाई फंक्शन कीज कितनी होती है कीबोर्ड में, तो ये कितनी होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, 12। मतलब कीबोर्ड में जो है फंक्शन कीज कितनी होती है, 12 होती है। कहाँ से कहाँ तक, इनके ऊपर लिखा हुआ था F1 से लेके F12 तक। टोटल कीज कितनी होती है फंक्शन, 12 टोटल फंक्शन कीज होती है F1 से लेके F12 तक। और ये भी कह सकते हो कि कीबोर्ड के सबसे अपर रो में, कीबोर्ड की सबसे ऊपर वाली रो में जो कीज होती है वो भी कौन सी होती है, अपने फंक्शन कीज होती है। मतलब आपके ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई आए हुए भी ऐसे क्वेश्चन भाई कीबोर्ड की सबसे ऊपर वाली जो रो है उसको किस नाम से या किस प्रकार की कीज के नाम से जाना जाता है, तो उससे अपन क्या कहते हैं, फंक्शन की कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको किसी को भी ये जो मैं बता रही हूँ इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है,
तो आप कमेंट बॉक्स के द्वारा अपना कन्फ्यूज़न कमेंट में डाल सकते हो, पूछ सकते हो। आपको नेक्स्ट क्लास में, जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपका जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूज़न है वो आपका क्लियर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको कमेंट के द्वारा वापस रिप्लाई करके भी आपका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो भी कन्फ्यूज़न डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में डालें। अब देखो, अपन बात कर रहे थे फंक्शन कीज की। यहाँ तक हो गया। अभी ये स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए काम में ली जाती है। इनकी संख्या 12 होती है। कहाँ से कहाँ तक होती है? F1 से F12 तक, मतलब F1, F2, F3, F12 तक अपनी कीज होती है। यहाँ तक हो गया होगा। अब अपन बात करते हैं भाई इन जो 12 कीज है ये क्या स्पेशल काम करती है। जो फंक्शन कीज है 12, ये अपने क्या स्पेशल काम करेगी, कौन सी स्पेशल टास्क परफॉर्म करेगी। तो देखो, अब अपन बात करते हैं पहली जो अपने F1, पहली जो की आती है F1, क्या काम में ली जाती है? ये जो की होती है हेल्प के लिए होती है, हेल्प के लिए काम में ली जाती है। मान लो आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, उस सॉफ्टवेयर में आपको उससे रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, कोई भी आपको सहायता चाहिए। भाई आप आजकल कुछ भी चीज़ परचेज करते हो, कोई भी चीज़ लेके आते हो, उसके लिए आपको हेल्प एंड सपोर्ट प्रोवाइड करवा दिया जाता है। हेल्पलाइन नंबर दिए होते हैं, ठीक है, हेल्प सेंटर होता है। तो वो क्या काम करता है? भाई आप जो चीज़ ले रहे हो, जो प्रोडक्ट ले रहे हो, उससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप वहाँ पे आप अपनी दिक्कत सोल्व करवा सकते हो। तो ये भी क्या करेगा, आप किसी सॉफ्टवेयर में हेल्प ऐसे नहीं मिलेगी, आप जिस सॉफ्टवेयर में या जो कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आप कोई हेल्प चाहते हो, भी मेरे को इस सॉफ्टवेयर में ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप F1 प्रेस करके उससे रिलेटेड हेल्प प्रोवाइड हो जाएगी, आपको हेल्प मिल जाएगी। तो किसी भी सॉफ्टवेयर में ऐसे नहीं भाई आपने कंप्यूटर ऑन कर लिया फिर F1 दबाओगे, नहीं, वहाँ काम नहीं करेगा। ये कब काम करेगा? कोई आपके पास सॉफ्टवेयर खुला हुआ होना चाहिए, कोई एप्लीकेशन खुली हुई होनी चाहिए, और फिर आप F1 प्रेस करोगे तो आपको उस एप्लीकेशन से रिलेटेड हेल्प एंड सपोर्ट मिलेगा, उससे रिलेटेड आपको सहायता मिलेगी। दूसरी आती है अपने F2। F2 क्या काम में आती है? मोस्टली ये रीनेम के लिए आती है। किसका करेगा? किसी भी फाइल या फोल्डर, रीनेम का मतलब समझते हो? दोबारा से नाम देना। मतलब क्या हुआ कि मान लो आपका कोई नाम पहले से दिया हुआ है, आप चाहते हो भी मेरा नाम अच्छा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, अपना दोबारा से नामकरण करवा सकते हो, रीनेम। तो यहाँ पे भी है भी आपने कंप्यूटर में कोई फाइल या कोई फोल्डर पहले से सेव कर रखा है, जिसका कोई आपने पहले नाम दे दिया, अब आप चाहते हो भी मेरे को तो ये नाम सही नहीं लगा, या फिर ये उस फाइल या उस फोल्डर से रिलेटेड नहीं है, तो मैं दूसरा नाम देना चाहते हूँ, तो दूसरा नाम एक तो उस फाइल या फोल्डर पे राइट क्लिक करके फिर आप रीनेम का ऑप्शन चूज करके कर सकते हो। दूसरा डायरेक्ट आप करना चाहते हो तो उस फाइल या फोल्डर पे माउस से एक बार क्लिक कर लो, मतलब उसको सिलेक्ट कर लो, फिर F2 दबा दो। F2 दबाओगे तो उसके नीचे जो नाम लिखा हुआ आता है वो सिलेक्ट हो जाता है, वहां आप कोई दूसरा नाम डाल सकते हो। तो किसी भी फाइल का या फोल्डर का अगर आपको कोई नाम बदल के दूसरा नाम देना चाहते हो तो उसके लिए रीनेम या F2 की यूज की जाती है। नेक्स्ट तीसरी आती है F3, ये आती है सर्च के लिए। किसको करोगे? किसी भी फाइल को या किसी फोल्डर को। मतलब अगर आपके कंप्यूटर में कोई फाइल है, कोई फोल्डर आपने बना रखा है और वो किस सिस्टम में या कंप्यूटर में कहीं अंदर के किसी फाइल फोल्डर डिस्क में सेव है और आपको नहीं मिल रही है, तो आप भी कहाँ सारी फाइलें खोलने बैठोगे? आपके पास इतना टाइम नहीं है, एक एक फाइल को खोल खोल के चेक करो भी कहाँ से मेरी फाइल पड़ी है या कहाँ से मेरा फोल्डर कौन से फोल्डर में पड़ा है। तो आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर में अपना जो भी डिस्क है उसको खोल के
उसमें F3 प्रेस करके अगर आपको उसका नाम पता है, आपने जो भी फाइल या फोल्डर ढूंढना है उसका आपको नाम ध्यान में है, तो आप वो नाम डाल के उसको सर्च कर सकते हो। बिना नाम के, बिना इसकी कोई इंट्रोडक्शन के आप उसको सर्च नहीं कर सकते। मान लो कोई आपके बारे में जानना चाहता है, मान लो आपको कोई ढूंढते ढूंढते आ रहा है, भी आप कहाँ से रहते हो, तो आपका नाम पता, एड्रेस तो होना ही चाहिए, भाई आपका ये नाम है। अब इस नाम से पूछता आ जाएगा भाई इस नाम का कोई बंदा है क्या, है क्या। अगर आपका कोई नाम ही नहीं होगा, उस गली में आएगा, ढूंढेगा भाई कोई आदमी है, आदमी कौन, नाम ही नहीं पता। तो उसके लिए क्या है कि आप कोई फाइल या फोल्डर सर्च कर रहे हो, तो उस फाइल का और उस फोल्डर का आपको नाम पता होना चाहिए। F3 प्रेस करके आप उसको सर्च कर सकते हो। फिर आता है F4। देखो F4 अकेले का कोई खास यूज नहीं है, लेकिन इसको Alt के साथ F4 दबाओगे, Alt प्लस F4 ये दबाओगे तो ये क्या करता है, या तो खुली हुई जो भी करंट विंडो क्या करता है, क्लोज या फिर शट डाउन, दो काम है। अगर आपने सिस्टम चालू कर रखा है, उसमें कोई आपने एप्लीकेशन कोई फाइल खोल रखी है, तो पहले Alt F4 दबाओगे तो पहले तो वो खुली हुई जो करंट विंडो होती है वो बंद होगी, उसके बाद में आपका सिस्टम शट डाउन होगा। अगर आपने कोई फाइल कुछ भी नहीं खोल रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, Alt F4 दबाओगे तो आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मतलब कंप्यूटर को शट डाउन करने की शॉर्टकट की क्या है आपकी, Alt प्लस F4। अकेले F4 का कोई खास यूज नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये क्या काम कर रहा है, Alt F4 क्लोज करेगा, इसको जो भी करंट खुली हुई विंडो है उसको बंद करेगा, या फिर सिस्टम को शट डाउन करेगा। फिर आती है अपनी पांचवी फंक्शन की, F5। सबको पता है, आजकल छोटा सा बच्चा भी जानता है F5। कंप्यूटर पर बैठते ही F5 दबाता है, रिफ्रेश। मतलब अपने जो कंप्यूटर है उसको रिफ्रेश करना चाहते हैं, उसको एक तरोताजा करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपन F5 का यूज करते हैं। तो देखो इसका मोस्टली तो यूज क्या है, रिफ्रेश करना। अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हो तो रीलोड भी कह सकते हो। ये तो सिस्टम को करता है, अगर वेब पेज खोल रहे हो तो वेब पेज को रिफ्रेश या रीलोड करेगा। या फिर अगर आप पावर पॉइंट यूज कर रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो, पावर पॉइंट यूज कर रहे हो, तो उसमें स्लाइड शो चलाने के लिए, स्लाइड शो चलाने के लिए मतलब आपने कोई पीपीटी बनाई है, कोई प्रेजेंटेशन बनाई है, तो उस प्रेजेंटेशन को आप शो करके देखना चाहते हो भी कैसे चलेगा, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप F5 प्रेस कर सकते हैं। इसका छोटा सा यूज नोटपैड में भी है। नोटपैड में क्या काम करता है, ये डेट एंड टाइम इंसर्ट करता है। मतलब अगर आप नोटपैड यूज कर रहे हो और नोटपैड में अगर आप F5 दबाते हो, तो आपके सिस्टम की जो करंट डेट और टाइम है, जिस टाइम आपने प्रेस किया उस टाइम की डेट और टाइम इंसर्ट करेगा। पावर पॉइंट में स्लाइड शो करेगा, कंप्यूटर को रिफ्रेश करेगा। अगर आपने कोई वेब पेज खोल रखा है, कोई वेबसाइट खोल रखी है, इंटरनेट यूज कर रहे हो, तो पेज को रीलोड या रिफ्रेश करेगा। तो F5 का क्या यूज हुआ, रिफ्रेश, रीलोड, पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए, नोटपैड में डेट एंड टाइम के लिए। तीन क्वेश्चन आपके इसमें बनते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, यहाँ तक नोट कर लिया होगा। देखो साथ साथ जैसे जैसे पढ़ाते जा रही हूँ वैसे वैसे आप नोटबुक में नोट भी करते रहा करो, ताकि अपना टाइम वेस्ट नहीं हो, और बढ़िया बढ़िया राइटिंग में आप अपने नोट्स तैयार करें, ताकि इन फ्यूचर जब भी आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये सारी चीजें, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई अलग से नहीं आता है। फंडामेंटल हर एक एग्जाम में होता है, जितनी भी आप कंपटीशन लेवल की एग्जाम देते हो उनमें फंडामेंटल के क्वेश्चन जरूर होते हैं। तो यही फंडामेंटल होता है, ये अपन जो पढ़ रहे हैं, पहली क्लास अपन पढ़ चुके हैं, ये आज अपनी दूसरी क्लास है, तो इसमें आप अपने क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हो। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा।
F5 तक अपनी हो चुकी है। नेक्स्ट अपनी आती है F6। F6 जो अपने है वो आती है मेन्यू बार एड्रेस एक्टिवेट करने के लिए। सॉरी, एड्रेस बार एक्टिवेट करने। तो एड्रेस बार क्या होती है कि अपन कोई भी ब्राउजर यूज करते हैं, उस ब्राउजर में जो अपन एड्रेस डालते हैं, कोई वेबसाइट का, कोई भी आप जो चीज खोलना चाह रहे हो उसका एड्रेस डालते हो। अगर मान लो आपके पास माउस नहीं है, ऐसी सिचुएशन में अपन वहां जाना चाहते हैं तो बिना माउस के कैसे पहुंचेंगे? तो आप F6 प्रेस करके एड्रेस बार को एक्टिवेट करके नया कोई एड्रेस डालना चाहते हो तो वो उसमें डाल सकते हो। तो एड्रेस ब्राउजर की जो एड्रेस बार होती है उसको एक्टिवेट करने के लिए, उसको एड्रेसिंग करने के लिए, एड्रेसिंग भी बोल सकते हो और एक्टिवेट करना भी बोल सकते हो, उसके लिए अपने F6 का यूज करते हैं। नेक्स्ट अपने आती है F7। F7 वैसे अलग सॉफ्टवेयर में इसका यूज है। MS वर्ड नाम सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस का एक टूल है MS वर्ड, इसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग के लिए अपन F7 का यूज करते हैं। तो इसका यूज क्या हुआ? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग। इसमें चेक करता है MS वर्ड में। MS वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ, पावर पॉइंट हुआ, MS ऑफिस के जितने भी टूल्स हैं उसमें F7 का यूज करते हैं। स्पेलिंग और ग्रामर की जो भी मिस्टेक होती है उनको चेक करने के लिए भी, अपन ने कोई स्पेलिंग या कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं की है वो चेक करना चाहते हैं तो F7 प्रेस करके वो चेकिंग आप करवा सकते हो। नेक्स्ट अपने आता है F8। ये देखो बूटिंग के लिए काम में ली जाती है। F8 कहाँ काम में ली जाती है? बूटिंग के लिए। अब आप पूछोगे बूटिंग क्या होती है, बूटिंग नहीं जानते हैं तो बूटिंग होती है अपन जब अपना कंप्यूटर लेके आते हैं और कंप्यूटर में लेके आते हैं तो आपने सुना होगा भी कंप्यूटर में विंडो डलवानी होती है। तो जब अपन विंडो डालते हैं तो ऐसे तो है नहीं भी सीधा अपन ने कोई डिवाइस लगाई उसमें डाल दिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपन को कोई ऐसी की दबानी पड़ेगी जिससे आपका कंप्यूटर है वो बूट करे उस डिवाइस को, उस सिस्टम को, उस विंडो को। तो विंडो इंस्टॉलेशन के लिए जब अपन बूटिंग करवाते हैं, कोई डिवाइस से अपन विंडो डलवाते हैं तो उसको पढ़े, उसको रीड करे, उसके लिए अपन F8 का यूज करते हैं। F9 भी काम में ली जाती है इसके लिए F9 का यूज भी किया जाता है। लेकिन देखो आप कहोगे F9 का F8 कंफ्यूजन रहता है। कई सिस्टम ऐसे हैं जिनमें F8 का यूज किया जाता है बूटिंग के लिए, कई ऐसे सिस्टम हैं जो F9 पे भी काम करते हैं। तो थोड़ा सा ऐसे रहता है भी कौन सी दबाए। तो कई बार अपन जब विंडो इंस्टॉलेशन करते हैं तो क्या करते हैं F8 भी दबा देते हैं F9, अब जिससे भी बूट हो जाएगा, सही है। तो अपन F9 का यूज भी बूटिंग के लिए ही करवाते हैं। अदर यूज भी होता है। फिर नेक्स्ट आता है अपने F10। देखो F10 सीधी सीधी कोई काम नहीं करती है, लेकिन शिफ्ट के साथ अगर अपन F10 दबाते हैं, इसके साथ दबाएंगे अपन, शिफ्ट के साथ F10 दबाएंगे तो ये अपनी करती है राइट क्लिक का काम। माउस में दो क्लिक होते हैं, एक लेफ्ट क्लिक होता है, एक राइट क्लिक होता है। अगर मान लो किसी सिचुएशन में अपने पास माउस नहीं हो या माउस वर्किंग नहीं कर रहा हो तो ऐसी सिचुएशन में अपन को कहीं राइट क्लिक करना है तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करोगे तो जो माउस का राइट बटन क्लिक करने पे काम होता है वही माउस का राइट बटन क्लिक का काम F10 करेगा शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर। फिर आता है F11। ये अपने आता है जो भी कोई ब्राउजर अपन खोलते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, कोई मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, तो उनको अगर अपन खोलते हैं तो अपन चाहते हैं भी पूरी स्क्रीन पे दिखे, तो फुल स्क्रीन करने के लिए
F11 कहाँ काम आएगा? फुल स्क्रीन करने के लिए। कोई भी ब्राउजिंग विंडो अपन ने खोल रखी है, उस ब्राउजर की विंडो को अपन फुल स्क्रीन देखना चाहते हैं तो फुल स्क्रीन के लिए अपन F11 प्रेस करेंगे। फिर अपने बच जाता है एक, यहाँ लिख देती हूँ F12 होगी, लास्ट की है F12। ये अपने आती है काम में सेव एज, जो भी MS ऑफिस के टूल है या MS वर्ड कह सकते हो, एक्सेल कह सकते हो। MS वर्ड में अगर अपन किसी फाइल को सेव एज करना चाहते हैं तो F12 का यूज करते हैं। अब ये कीज जो है, इनका जो ज्यादातर यूज हो रहा है या ज्यादातर काम में लिया जा रहा है, वो यूज मैंने आपको लिखवाया है भी। इनका ज्यादातर ये यूज है। इनके अलावा इनका कुछ यूज एक्सेल में एडवांस में होता है, शिफ्ट के साथ, कंट्रोल के साथ ये कीज प्रेस करोगे तो इनका अलग अलग और भी यूज होता है। वो आप एक्सेल का कोई शॉर्टकट की का वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब चैनल पे, उस यूट्यूब चैनल पे जाके आप शॉर्टकट कीज देखोगे तो उनमें आपको इनके बहुत सारे यूज मिल जाएंगे, तो वो आप यहाँ जाके देख सकते हो। तो ये अपने की थी 12 फंक्शन कीज, जिनके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। कौन सी की का क्या यूज है? देखो 12 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं आपके, सीधे सीधे 12 कीज के 12 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। सीधा क्वेश्चन आ सकता है F1 का क्या यूज है, F2 का क्या यूज है, F3 का क्या यूज है, F4 का, या फिर इधर से नाम दे दिया भाई हेल्प के लिए कौन सी की यूज की जाती है, सर्चिंग के लिए कौन सी यूज की जाती है, फुल स्क्रीन के लिए कौन सी की यूज की जाती है। तो अपन अलग अलग तरीके से क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे, अपन को यूज अगर उनका पता है तो आसानी से अपन सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया? नहीं समझ में आया, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई आपके माइंड में क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स के द्वारा आप अपनी क्वेरी सोल्व करवा सकते हैं, पूछ सकते हैं, जान सकते हैं भी क्या कंफ्यूजन है क्या नहीं है, वो आप कमेंट बॉक्स में डालें और आपको सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में या कमेंट्स के द्वारा आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अब देखो, ये अपने हो गई कीबोर्ड में पहली रो जो अपन बात कर रहे थे। पहला जो टाइप अपन बात कर रहे थे कीबोर्ड की फंक्शन कीज क्या होती है, समझ में आ गया होगा। फंक्शन की किसे कहते हैं, फंक्शन की कितनी होती है, कौन सी फंक्शन की का क्या यूज है, ये अपने कंप्लीट हो चुका है। अभी इसी नेक्स्ट लेवल में अपन बात करेंगे, अगली क्लास में अपन देखेंगे भाई जो बाकी की जो कीज बच गई, भाई फंक्शन कीज के अलावा भी अपन 5-6 प्रकार और देखे थे, उनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये आगे की जो कॉम्बिनेशन कीज है या जो अपने नेविगेशन की है, कौन सी की का क्या यूज है, कौन सी किस टाइप की आती है, तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सर्किल में, अपने दोस्तों में, अपने जो भी रिलेटिव है जिनको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, उनमें शेयर करें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। और आपको कोई क्वेरी हो, आप कुछ सजेशन देना चाहते हो, तो वो सजेशन भी आप दे सकते हो। उनके अकॉर्डिंग आपका ये फॉलो किया जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आपको और बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।